नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के अन्य प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। आज उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो तो कौन कौन से डिजिट दिए गए हैं। 7 दिया है, 2 दिया है, उसके बाद 4, फिर 8, फिर 0। ये 5 डिजिट दिए गए हैं और इन्हीं से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 8 है। तो 8 को पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा 7 है, फिर इससे छोटा 4 है, फिर इससे छोटा 2 है, फिर सबसे छोटा 0 है। तो 8, 7, 4, 2, 0 एक सीक्वेंस में है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरह से यदि अंकों को व्यवस्थित करेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये 5 अंक जो ये दिए गए हैं, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यही है। तो इस तरह से इसका अगर जो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है, 87,420। तो 87,420 इसमें भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है दोनों भाज्य संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याएं हैं, तीसरा दोनों सह अभाज्य हैं, चौथा दिया है दोनों 3 के गुणज हैं। तो कौन कौन से संख्याएं हैं? 11 और 21 है। तो पहले ऑप्शन पे अगर जो हम गौर करें तो वहां पे देखिए दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो आप देख रहे हैं ये तो भाज्य है लेकिन ये भाज्य नहीं है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया, ये हो गया गलत। अब दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है दोनों सम संख्याएं हैं। तो दोनों सम संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये भी विषम है, ये भी विषम संख्या। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे पे आएंगे तो दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या है? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके में से एक होते हैं, एक के अलावा कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो अगर जो देखा जाए तो इसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों का में से देखेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या दिया है? दोनों 3 के गुणज है, यानी 3 के पहाड़े में आना चाहिए। कहने का मतलब है 3 से ये डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से ये तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो पिछले वीडियो में भी हमने इस बात पे चर्चा किया था कि जो संख्याएं होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर सारी की सारी संख्याएं बनती हैं। अब इसमें कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या बननी चाहिए लेकिन उसमें सारे डिजिट अलग अलग होने चाहिए, यानी 7 विभिन्न अंक, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। और सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 0 को तो पहले लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 रखेंगे, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये 7 अंक की संख्या बनेगी। इसमें सारे अंक विभिन्न हैं, अलग अलग हैं और इस सबसे छोटी संख्या है। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या है जिसमें सारे अंक अलग अलग हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर कह रहा है कि 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंक की जिसमें सारे अंक अलग अलग हों। तो क्या होगा? इसको इधर से लिखेंगे। बड़ी संख्या जब भी बनाना होगा तो इसको पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे करके लिखते हैं। तो 6 अंक की बनानी है तो 9 को यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। अब अगर जो इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 4 में से 6 नहीं घटेगा, उधार लेगा, तो 14 में से 6 घटेगा तो 8 आएगा, यहाँ 2 बचा, फिर उधार मांगेगा तो 12 होगा, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे 1 बचा,
उधार लेगा 11 होगा, 11 में से 8 घटेगा तो 3, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 घटेगा 0, तो ये आ गया हमारा 35,802। तो इस तरह से अगर जो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सेकंड होगा, आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन। इसके आंसर में पहला दिया हुआ है तो ये गलत है। जब इस तरह से कहेगा कि 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, तब उसका आंसर 1 आएगा। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसका अगर जो आप आंसर देखेंगे आंसर शीट तो उसमें ये गलत दिया हुआ है, तो इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो ये 5 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है, किसकी सहायता से? 3, 5, 7, 9, 0। 3, 5, 7, 9 और 0। इन पांचों डिजिट से 5 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम ये देख ले कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी इससे। तो यदि देखा जाए तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? पहले 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन रही है, लेकिन ये जो संख्या बन रही है ये सम संख्या है। सम संख्या क्यों है? क्योंकि इकाई की जगह पे 0 है, तो ये सम संख्या है। अब हमको प्राप्त करना है 5 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या। तो ये क्या करेंगे, इस डिजिट को अगर जो हम यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें तो क्या बनेगा? देखिए 9, 7, 5, 0, 3। तो ये कैसी संख्या बन रही है? विषम संख्या बन रही है। और ये जो विषम संख्या है इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आप कहोगे कि हम 5 को भी वहां ले जा सकते हैं, तो 5 को अगर जो वहां ले जाएंगे तो ये जो भी संख्या बनेगी वो संख्या हमेशा इससे छोटी ही होगी। आप बना के देख सकते हैं, जैसे मान ली 9, 7, इसको यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे 5 कर दिए, तो 97,305, ये 97,503, तो ये संख्या बड़ी है। तो यही 5 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन अगर जो देखा जाए तो ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है, 97,503। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में दिया है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8, 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। यानी ये जो डिजिट दिए गए हैं 0, 3, 6, 8, 9, 6, 8, 9, ये 5 डिजिट दिए गए हैं, इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर पता करना है। किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? 9, 8, 6, 3, 0। छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी? ये इसी का उल्टा करेंगे, लेकिन 3 को पहले लिखेंगे, 0 को पहले लिखेंगे तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 0, 6, 8, 9। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना है। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? घटाएंगे तो देखिए 10 में से 9 घटेगा तो 1 होगा, फिर यहाँ 2 बचा, 12 हो जाएगा, इससे उधार लेगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4 होगा, फिर यहाँ पे 5 बचा, नहीं घटेगा, फिर उधार लेगा, 15 होगा, 15 में से 6 घटेगा 9 होगा, फिर यहाँ 7 बचा, 7 में से 0 घटेगा 7 होगा, फिर यहाँ पे 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा। तो आप मैच करिए, देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। 67,941, 67,941 ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा, आंसर वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जो किससे बना है? 3, 0 और इसके बाद 5, 7, 8, 5, 7, 8। ये 5 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है, सबसे बड़ी से बड़ी सम संख्या। तो क्या बनेगा? देखिए 8 को पहले लिखेंगे, 7, 5, 3, 0। ये 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सम संख्या भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इकाई की जगह पे 0 है।
तो ये संख्या पूरी की पूरी सम संख्या है और यही 5 अंक की सबसे बड़ी भी है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 87,530। तो किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन दिया है 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो है तो क्या होगा? 13097 13097 ये 5 डिजिट दिए गए हैं और इससे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनेगा? देखिए 9 को पहले लिखेंगे, फिर 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। ठीक है, ये अंकों को इधर से इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन सेकंड 97,310। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। अब इसमें ये नहीं दिया है कि कौन कौन से डिजिट है या फिर विभिन्न प्रकार के अंक होने चाहिए। इसमें केवल और केवल ये कहा कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 7 बार 9। 7 बार 9 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर कह रहा है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी 8 अंकों की। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब 1 के आगे 7 जीरो रहेगा। 1 के आगे 7 जीरो, तो यानी यहाँ 1 लिख देंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 अंक की संख्या हो गई सबसे छोटी, ये 7 अंक की संख्या सबसे बड़ी। इन्हीं दोनों का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। देखिए 10 में यहाँ से उधार मांगते जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ 10 होगा तो 10 में से 9 घटेगा तो 1, फिर यहाँ 9, 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ भी 0 0 0 0 सब 0 होता चला जाएगा। तो ये कितना आया? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन सेकंड ये मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये ऑप्शन की तरफ से चलना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको हम आंसर पता कर सकते हैं। तो क्या दिया है? पहले ऑप्शन में दिया है 71 22, दूसरे में दिया हुआ है 72 11, तीसरे में दिया है 72 12 और चौथे में दिया है 72 21। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा ऑप्शन है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी पता करने के लिए देखिए सब में 4 डिजिट है, तो दो सभी में सेम डिजिट है। फिर इसके इधर वाले अंक को देखेंगे, ये सभी में सेम है 7 7 7। फिर यहाँ पे दूसरे वाले पे जब सैकड़ा वाले पे आएंगे तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो ये तो सबसे छोटा हो गया इन तीनों में, तो ये काट दीजिए क्योंकि हमको सबसे बड़ा पता करना है। तो ये खत्म हो गया। अब इन तीनों में देखिए 2 सभी में है, तो ये अभी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। दहाई वाले अंक पे जाएंगे तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब यही संख्या बड़ी हो जाएगी। 7221 ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो दी गई है चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन 4 मैच कर रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है 4300 यानी 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का मान होगा। कितना होगा? देखिए अभी 0 की प्रॉपर्टी है, 0 बीच में आया है तो गुणा करेंगे तो सारी की सारी संख्या मिलकर के 0 ही हो जाएगी। 0 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वो 0 ही होगा। तो इसका ऑप्शन ये 4th मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ये सही है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है ये हम जानते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 99 99। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 बार 9। इसमें ये नहीं कहा है कि चारों अंक भिन्न भिन्न होने चाहिए। अगर जो ये कंडीशन रखता तब ये नहीं होता,
लेकिन इसमें सीधे सीधे कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल। तो बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई 4 बार 9, फिर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 के आगे 3 जीरो हो जाएगी, ये भी 4 डिजिट हो गया। अब इन्हीं दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल कितना होगा, 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी 9, फिर 9 1 10, तो कितना हो गया 10,999। तो ये देखिए ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए लिखा 16,08,13 को लिखा जाता है, 16,08,13। तो 16,08,13 लिखने के लिए देखिए कितना होगा, ये 2 बार 0 और ये 813। अब इसको लिखने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले ये देख लीजिए कि 16 लाख तक में कितने डिजिट होंगे। तो आप ऐसे डाट लगा दीजिए, 1 इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया। अब 16 लाख कैसे बनेगा, 10 लाख प्लस 6 लाख। तो ये यहाँ पे अगर जो 1 रहेगा तो 10 लाख के स्थान पे 1 रहेगा तो 10 लाख हो जाएगा, 6 लाख के स्थान पे रहेगा तो 6 लाख हो गया, तो 10 6 16 लाख। फिर क्या रहा है 813, तो 800 यानी सैकड़ा के जगह पे 8 है, तो यहाँ पे 8 हो गया। 13 1 दहाई 3 इकाई, ये दोनों डिजिट का नाम नहीं लिया गया, तो यानी ये दोनों डिजिट क्या हैं, 0 है। अब आप इसको देखिए 16,08,13 हो रहा है कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये दोनों मिलकर के 16 लाख। फिर ये 800, सैकड़ा की जगह पे 8 है तो 800, फिर ये 1 और 3 को एक साथ पढ़ेंगे तो 813। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन है संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है, यानी 5 का स्थानीय मान पूछा हुआ है। ये थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। 214.56 में 5 का स्थानीय मान पूछा हुआ है, तो इसमें इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो ऑप्शन के अनुसार हमको देखना है 5 इकाई होगा कि 5 दहाई होगा कि 5 दसवें होंगे कि 5 सौवें होंगे। तो यहाँ से अगर जो देखें तो इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका देखिए, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, फिर इधर चलेंगे तो ये 10वां 100वां 1000वां होता है। तो ये किस स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। किस स्थान पे, 10वें, यानी 5 दसवें। इसका अगर जो स्थानीय मान देखा जाए तो 5 गुणे 1/10 होगा, यानी 0.5 यही होगा। ठीक, तो 5 दसवें, तो ये 5 दसवें ऑप्शन थर्ड सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 5 दसवें। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन। 24वां दिया है 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। तो क्या क्या डिजिट दिया है, 7 दिया है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। इन्हीं 5 डिजिट से 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या लिखनी है। तो पहले ये देखिए कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी बनेगी। तो छोटी से छोटी संख्या अगर जो बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 7। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। लेकिन हमको 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या लिखनी है। तो सम के लिए आप जानते हैं, हमने बताया था कि इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। इसी 5 डिजिट में से कोई एक यदि इकाई के जगह पे है तो वो संख्या सम होगी। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें से ये सारी संख्या इसमें है, तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं 0 है और 2 है, 0 2 के अलावा इसमें कोई संख्या नहीं है। तो जब 0 और 2 के अलावा नहीं है तो इन्हीं को हम इस इकाई के जगह पे रखेंगे। तो देखिए अगर जो हम 1 और 0 को अंत में ले जाते हैं, 2 को यहाँ लिख देते हैं, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर जो हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, एक ऑप्शन तो ये बन रहा है, ये सम संख्या हो गई। दूसरा ऑप्शन ये बन रहा है कि 1 0 और ये जो
2 था, 2 को हम यहाँ कर दें तो 372। ये दो कंडीशन बन रहे हैं। इकाई के जगह पे या तो 0 रहेगा या तो 2 रहेगा, तभी सम संख्या होगी। अब सवाल उठता है कि इसमें सबसे छोटी कौन है? छोटी कौन होगी? आप देख रहे हैं यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह पे 2 है, यहाँ पे हजार की जगह पे 0 है, तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखिए फर्स्ट से मैच कर रहा है, 10372, 10372, ये ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका भी आंसर देखिए गलत दिया हुआ है। इसका आंसर आप देखेंगे तो सेकंड वाला दिया है, जबकि वो गलत है। वो एक देखने पे ही लग रहा है कि वो विषम संख्या है, और जबकि पूछा गया है सम संख्या, तो वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे संख्याएं जो दी गई हैं वो 91 दिया हुआ है, फिर 93 दिया हुआ है, फिर 95 दिया हुआ है, फिर 97 दिया हुआ है। ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। तो आप देख रहे हैं कि ये 91 अगर जो देखा जाए तो 91 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर जो देखेंगे तो ये 91 एक और 91 के अलावा भी कटेगी, जैसे 13 से 91, तो 13 और 7 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ये 1 और 93 के अलावा 3 से भी कट जाएगी, 31 से भी कट जाएगी, तो जब कट गई तो इसका मतलब वो भाज्य हो गया, अभाज्य नहीं रह गया। 95 देखिए इकाई की जगह 5 है, तो ये 5 से कटेगा ही कटेगा, तो ये भी भाज्य हो गया, अभाज्य नहीं रह गया। 97 को देखा जाए तो 97 1 और 97 के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए ये जो संख्या होगी ये अभाज्य होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।